हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो कि आप लोग जानती हो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम हो चुके हैं। उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो दोस्तों, ग्रुप डी में आपका साइंस के 25 नंबर पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका लगभग प्रीवियस ईयर से 50 से 60% क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं ग्रुप डी 2018 के साइंस के प्रीवियस ईयर के इन सीरीज को करते हैं एकदम शिफ्ट वाइज। तो आज है दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 48 वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जाते सबको हेल्पफुल मिले। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के अनुसार किन तत्वों में लोहे के समान गुण होते हैं, इस तत्व के कारण उन्हें बहुत दूर रखा गया। देखिए न्यूलैंड्स ने क्या नियम दिया था अपना कि उसने प्रत्येक तत्व के परमाणु भार उसके 8वें तत्व के परमाणु भार के गुणधर्म के बराबर होते हैं। तो वही आपका दिया था। तो आपका किसका इसमें बताया गया, तो लोहे के समान गुणधर्म। तो लोहे के बाद आपका समान गुणधर्म किसका आएंगे, तो आपका ये है दोस्तों कोबाल्ट और निकेल के। कोबाल्ट और निकेल के लोहे गुणधर्म के समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में क्या मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में क्या मौजूद होते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन लगभग आपका सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन। तो आपका न्यूट्रॉन के छोड़कर खाली न्यूट्रॉन में आपका हाइड्रोजन नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन आपका लगभग सभी में मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूरज की रोशनी की उपस्थिति में किसको हाइड्रोकार्बन में मिलाने से तीव्र अभिक्रिया करते। तो आपका हाइड्रोकार्बन में मिलाने सूरज की रोशनी में, तो आपका क्लोरीन गैस दोस्तों हाइड्रोकार्बन के साथ जब मिलते हैं तो तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं दोस्तों आपका। तो आपका क्लोरीन हो जाएंगे Cl2। ऑप्शन नंबर आपका चौथा आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ HIV का पूरा नाम क्या है। HIV इसको दोस्तों HIV इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होती है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका दोस्तों मतलब ये रोग होने से आपका एड्स, मतलब ये बीमारी होने से आपका एड्स हो जाते हैं, एड्स होते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ किस घटना के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तो आकाश में तारे का टिमटिमाना, उसमें प्रकाश का परावर्तन होते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन होते क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उसकी स्पीड में और उसकी चाल में परिवर्तित, उसके चाल में वृद्धि हो जाती है, इससे उसका परिवर्तन होता है, अपवर्तन होते हैं। तो परावर्तन होते हैं मतलब जिस माध्यम में जाता है वो दूसरे माध्यम में नहीं जाकर उसी माध्यम में आपका वापस लौट आते हैं, उसे परावर्तन करता है। अपवर्तन तो आपको बोल दिए, दूसरे माध्यम में जाते हैं उसके गति में वृद्धि होता है। परिकिरण क्या होता है, कई प्रिज्म में प्रकाश किरण गुजरते हैं तो प्रिज्म के उधर जाकर आपका 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं, जिसको प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। तो आपका इसमें तारे का टमटमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, दूध का घनत्व किस उपकरण में मापे जाते हैं। दूध का घनत्व किस में मापे जाते हैं। दूध को दोस्तों हम लोग याद करने के लिए दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड तो लैक्टिक से आपका लैक्टोमीटर से मापा जाता है, लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे। बैरोमीटर हवा की गति, थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑटोमोबाइल्स में जो वाहनों में दोस्तों और के द्वारा तय की गई दूरी को किस उपकरण में मापते हैं। मतलब वाहनों में तय की गई दूरी को किस में मापते हैं। तो आपका दूरी को मापने के लिए आपका ओडोमीटर मापते हैं दोस्तों, ओडोमीटर में मापते हैं, ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। स्पीडोमीटर उसका स्पीड में मापता है दोस्तों, थर्मोमीटर टेम्परेचर मापता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस युग्म की अंतर्राष्ट्रीय इकाई समान है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई समान है, देखिए वेग और डिस्प्लेसमेंट। ये आपका इसका वेग मीटर पर सेकंड होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होते हैं। आपका गति और इस मीटर पर सेकंड होते हैं, गति का, दूरी का मीटर होते हैं। वेलोसिटी और गति मतलब वेग और गति, तो वेग का मीटर पर सेकंड और गति का मीटर पर सेकंड होता है। आपका ये दोनों का सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ
अल्फांसो किस फल का एक किस्म है? अल्फांसो दोस्तों एक प्रकार के आम पाया जाता है, आम का एक प्रजाति है अल्फांसो। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, अल्फांसो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं तथा वास्तव में रोशनी को पहचानने के लिए इसमें केवल एक बिंदु पाए जाते हैं? मतलब ऐसे जानवर बोल रहे हैं कि उसमें खाली एक बिंदु होते हैं, उसी उसी उसमें आँख होते हैं। तो आपका किस में पाया जाता है? आपका प्लेनेरिया में दोस्तों, प्लेनेरिया में होते हैं, प्लेनेरिया। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? अभिसारी देखिए 2 प्रकार के होते हैं, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी जिसमें दर्पण कहा गया है, तो अभिसारी मतलब प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है, और अपसारी दोस्तों आपका अलग हो जाएंगे। सॉरी दोस्तों, ये आपका ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। ऑप्शन में आपका ये नहीं होगा, ये आपका गलत, ऑप्शन में आपका गलत टाइपिंग हो गया। तो अभिसारी मतलब आपका किस में? दर्पण, तो अवतल दर्पण में हो जाएंगे दोस्तों, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दोस्तों यदि अभिसारी लेंस बोलता तो उत्तल लेंस होते हैं, तो यहाँ पर अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए, कार द्वारा किया गया कार्य, तो आर की इक्वल टू क्या होता है? एफ एस। तो आप कितना दो? 50। तो 50 इंटू 100 मीटर इसका दूरी, तो आपका हो जाएंगे 5000 जूल दोस्तों, 5000 जूल इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 12 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो 1/2 इंटू एम आपका 12 दिया, और वेलोसिटी आपका 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 का आपका 25 हो जाएंगे। तो इसमें काट दिए तो आपका 12 6 से 25 का आपका 150 हो जाएंगे, 150 जूल इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करें। 2-6, तो आपका 2-6 तो क्या हो जाएगा? 8। तो 8 किसका होता है? ना ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का आपका 8 होता है, तो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एक अति ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखिए 2 प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी में आपका क्या होता है? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, और ऊष्माशोषी में आपका ऊष्मा का विनाश होते हैं, तो ऊष्माक्षेपी कहा गया है यहाँ, ऊष्माक्षेपी। इसमें दोस्तों जब जल में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जब हम लोग पानी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, निम्न में से किस का संक्षारण होता है? संक्षारण किस में होता है दोस्तों? लोहा में फेरस ऑक्साइड Fe2O3 होते हैं, फेरस ऑक्साइड लोहा में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी होती है? मौजूद मोल, तो किसी का मोल निकालने के लिए मोल बराबर क्या होता है? मोल ग्राम में भार बटा अनुभार, ग्राम में भार बटा अनुभार, ग्राम में भार, तो क्या हो जाएगा? ग्राम में भार H2O का क्या होता है? H2O, H का 2 और O का 16, तो आपका 18 हो जाएंगे। तो आपका 90/18, तो काटेंगे आपका 5 से कट जाएगा, तो आपका 5 आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? गुरुत्व G किस पर निर्भर नहीं करता? G, तो G बराबर क्या होता है? G को GM/r² होते हैं। तो आपका G क्या हो जाए? पृथ्वी का द्रव्यमान, G बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, गुरुत्वीय स्थिरांक, सॉरी दोस्तों, ये आपका गुरुत्वीय स्थिरांक आपका G है, और पृथ्वी का द्रव्यमान M है, और पृथ्वी का त्रिज्या आपका R है। तो आपका गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान आपका नहीं दिया हुआ है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा परमस्तिष्क के बारे में सत्य? परमस्तिष्क सेरिबेरम। तो देखिए यह मस्तिष्क का अग्रश्रेष्ठ पार्श्व भाग है, ये भी सही है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये भी सही है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 अनुमस्तिष्क, 1 केंद्र मस्तिष्क, ये दोस्तों गलत है आपका। यह
मस्तिष्क का एक भाग है, ये भी आपका सही है। ये तीनों सही है, ये आपका गलत है। क्या सत्य नहीं है, यहाँ आपका हो जाएगा सत्य नहीं है दोस्तों, यह सत्य नहीं है, इसका अति होगा। तो इसका क्वेश्चन पूरा सत्य नहीं है, तो आपका सत्य नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका 3 सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिए उसका आकार में क्या कहा गया था? पदार्थ के कणों के स्थान में आकार पर बदलना, पदार्थ कणों में आकार का बदलना गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये आपका एकदम सही कहा गया दोस्तों, गैस का कोई निश्चित आकार नहीं कहा गया। चलिए उसका क्या है? पानी का पात्र भरना, तो क्या यह ऊंचे दाब आयतन को कम करता है तथा यह गुण गैस दर्शाती है? ये आपका गलत, गैस में यह गुण नहीं दर्शाती, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर खाली एक सही हो जाएंगे, ए कथन एक सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैवेलियर स्मिथ ने जो जीव को कितने जगत में विभाजित किया गया? तो कैवेलियर स्मिथ ने आपका जीव को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो उसमें दोस्तों आपका कैवेलियर स्मिथ ने आपका उस जीव को 3 भागों में विभक्त किया गया था दोस्तों, 3 भागों में। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, 3 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? नेक्स्ट में बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है तो इसकी कौन सी गतिज ऊर्जा होती है? देखिए जब बंदूक की कौन सी ऊर्जा होती है, सॉरी दोस्तों, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? जब बंदूक की गोली चला जाए तो उसमें दोस्तों आपका गतिज ऊर्जा होते हैं, हमें गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओम के नियम के अनुसार किसका मान स्थिर होता है? किसका मान स्थिर होता है? तो हम लोग भी जानते हैं ओम का नियम V=IR होते हैं, तो R=V/I होता है। R एक स्थिरतांक नियतांक होते हैं, तो R क्या है? VI, तो V/I इसका स्थिर मान है दोस्तों, V/I। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन स्थानांतरित किसी का अन्य नाम क्या है? स्थानांतरित किसी का अन्य नाम क्या है? उसका दोस्तों झूम खेती होती है। झूम खेती मतलब इसमें आग मतलब जला कर किया जाता है, जैसे फसल हुआ उसके जला दिया, उसके बाद फिर से उसको दूसरी जगह पर किया जाता है, मतलब इसमें क्षति होता है, मिट्टी की हानि, उर्वरता में हानि होती है, तो आपका इसे झूम खेती कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ अधिक सांद्रता H2SO4 के साथ 443 डिग्री केल्विन पर इथेनॉल को गर्म करने पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है। गर्म करने पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है। तो देखिए किसको? अधिक सांद्रता केल्विन इथेनॉल को गर्म करने पर। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। तो H2SO4 के साथ जब करते हैं तो उसमें पानी निकाल देते हैं, तो H2O निकालते हैं, H2O निकाल दिए तो C2H4 हो गया, तो उसको हम लोग C2H4, तो आपका क्या हो जाएगा? इथेन, तो आपका इथेन हो जाएंगे, इथेन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे, इथेन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, कौन सा? तापीय प्रभाव पर तापीय आधारित होता है, तो आपका विद्युत हीटर आपका तापीय प्रभाव आधार होता है, हीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या? कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस को फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है, फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसने आपका द्विनाम पद्धति को दिया था, द्विनाम पद्धति दिया था, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका कल मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा? अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल को से नहीं जुड़े जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए दोस्तों। ये बहुत ही ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों।